लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यूज क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा था। आपने देखा होगा कि चैप्टर के अंदर जो जो थियरी थी वही थियरी के बेस पे एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट, फिर वेरिएबल के दो टाइप्स, देन मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इतना थियरी है इस चैप्टर के अंदर। ऐसे टर्म्स जिसको नंबर से डिनोट नहीं कर सकते तो उसको बोलेंगे एट्रीब्यूट, जिसको नंबर से डिनोट कर सकते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स के दो टाइप्स, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो जो इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दोनों वैल्यूज एज्यूम करेगा ऐसे वेरिएबल को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल, और जो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम करेगा ऐसे वेरिएबल को बोलेंगे हम डिस्क्रीट वेरिएबल। उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन, तो अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के चार टाइप्स, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। टाइम पीरियड के बेस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज के बेस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के दो टाइप, सिंपल एंड मैनीफोल्ड। तो सिंपल क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? एक एट्रीब्यूट के आधार पे, एक क्वालिटी के आधार पे अगर क्लासिफिकेशन किया है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन। और एक से ज्यादा क्वालिटीज या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया है उसको हम बोलेंगे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने देखा था क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, नंबरिकल डेटा, संख्यात्मक माहिती, उसका क्लासिफिकेशन जो करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटिटी को वेरिएबल भी बोलते हैं, और वेरिएबल दो टाइप्स के, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, जो आगे हमने देखा था। ठीक है, तो इतनी थियरी है और उसी के बेस पे एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नंबर 1 to 20 हमने कंप्लीट किया है, 21 से आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डेटा ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा हुआ? डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं का प्रोडक्शन ऑफ गुजरात स्टेट के वेरियस डिस्ट्रिक्ट के अंदर गेहूं का प्रोडक्शन, उसका डेटा दिया हुआ है। तो यहां पे मेन वर्ड आया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, जुदा जुदा जिलाओं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे डिस्ट्रिक्ट बता रहा है कि ये क्या, कौन सा वर्ड है? लोकेशनल डिफरेंसेस बता रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज, जोन वाइज, याद है ना आप लोगों को? तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो आंसर रहेगा हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दिख रहा है आपको? आंसर टिक किया वो मैंने। ओके, सेकेंड 22 नंबर, डेटा ऑन पॉपुलेशन सेंसस, डेटा ऑफ पॉपुलेशन सेंसस। अब पॉपुलेशन सेंसस मतलब वस्ती गणतरी। हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस होता है इंडिया में। लास्ट में 2011 में हुआ था, अब 21 में आएगा, उसके पहले 2001 पता चलता है, 1991। हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस होता है। तो अब दिया गया है हमको, वो देखो, डेटा ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया इन वेरियस ईयर्स। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ वेरियस ईयर्स। तो ईयर क्या बता रहा है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में भी टाइम पीरियड कौन सा होता है? ईयर, मंथ, वीक, डे, क्वार्टर। तो डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज अगर कुछ दिया हुआ है हमको तो उस क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे हम? टाइम पीरियड के आधार पे क्लासिफिकेशन किया है। देखो, वेरियस ईयर्स, तो ईयर्स माने टाइम पीरियड,
तो टाइम पीरियड के बेस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, तो कौन सा क्लासिफिकेशन बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम पीरियड के बेस पे है इसलिए, यहां पे ईयर दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन जेंडर वाइज। क्या दे के रखा है? देखो जेंडर, तो जेंडर को हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं। जेंडर में क्या होगा? तो भाई क्या मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसको उसका क्या बोलते हैं? जेंडर। तो मेल फीमेल को हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जिसको नंबर से डिनोट नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट, या फिर उसके लिए दूसरा वर्ड है क्वालिटी। सॉरी, तो क्वालिटी या एट्रीब्यूट के आधार पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोलिए। क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स के आधार पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? क्वालिटेटिव। ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन जेंडर वाइज। जेंडर वाइज जाति प्रमाण है, तो जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन किया है इसलिए जेंडर क्या हुआ? क्वालिटी, एट्रीब्यूट, इसलिए वो कौन सा क्लासिफिकेशन होगा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो आंसर क्या रहेगा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। समझ गए आप लोग? क्वालिटेटिव क्यों? जेंडर, जेंडर क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है, उसको नंबर से डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए ये कौन सा वेरिएबल हुआ? सॉरी, वेरिएबल नहीं हुआ, ये एट्रीब्यूट हुआ। तो एट्रीब्यूट के आधार पे क्लासिफिकेशन किया है इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज। बोलो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का हमने पैराग्राफ लिखा था, उसमें क्या लिखा था? नंबरिकल डेटा का जो क्लासिफिकेशन है, न्यूमेरिकल डेटा का जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन वेरिएबल के बेस पे होता है, जिसको नंबर से डिनोट कर सकते हैं ऐसे टर्म्स। तो ऐसे वेरिएबल के दो टाइप्स बनाए थे, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। उसके बाद में लास्ट सेंटेंस हमने लिखा था कि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा हमको डिस्क्रीट वेरिएबल दिया है तो हम उसके ऊपर से क्या बनाएंगे? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सम्स में देखा ना हमने। वैसे ही कंटिन्यूअस वेरिएबल दिया है तो उसके ऊपर से हम क्या बनाएंगे? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पे क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज, तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे? टैब्यूलेशन, कोष्टक रचना। ग्राफ्स नहीं बोलेंगे, क्यों? ग्राफ्स आलेख उसमें कहां दौड़ना है, हमको ड्रॉ नहीं करना है, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट वेरिएबल है तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू जेंडर, स्मोकिंग हैबिट्स एंड रिलीजन। चलो ये जेंडर, स्मोकिंग हैबिट्स, रिलीजन, ये क्या है? जेंडर को नंबर से नहीं बता सकते, वो आपको पता है। स्मोकिंग हैबिट्स को हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। किसी को स्मोकिंग हैबिट्स है, किसी को नहीं है। रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम या अदर्स, तो उसके रिलीजन को, उसके जेंडर को और उसकी स्मोकिंग हैबिट्स को हम नंबर से डिनोट नहीं कर सकते। तो ये सभी जो तीन थिंग्स दिए हमको, जेंडर, स्मोकिंग हैबिट्स, रिलीजन, ये सब क्या है? क्वालिटीज है, एट्रीब्यूट्स है। कितने एट्रीब्यूट्स है वो देखो, 1 जेंडर, 2 स्मोकिंग हैबिट्स एंड 3 रिलीजन। तो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट के आधार पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको क्या बोलना है? बोलो, एक एट्रीब्यूट होगा तो हमने क्या लिखा था? सिंपल क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन लिखा था ना, उसके दो टाइप्स नीचे लिखे थे। फर्स्ट वन इज सिंपल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज, बोलो, यस, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन।
एक एट्रीब्यूट के आधार पे क्लासिफिकेशन किया तो उसको हम बोलेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन, और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट के आधार पे क्लासिफिकेशन किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट है, कौन से 3 एट्रीब्यूट है, फर्स्ट वन इज जेंडर, सेकंड वन इज स्मोकिंग हैबिट्स एंड थर्ड वन इज रिलीजन। 3 एट्रीब्यूट है, तो 3 एट्रीब्यूट है, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, बोलो मैनीफोल्ड, सिंपल, बोथ ए एंड बी, नॉन। तो आंसर क्या रहेगा, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। समझ गए आप लोग। 21 से 25 तक के एमसीक्यूज मैंने बोर्ड पर लिखे। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, आपको यहाँ पे मैं साइड पे खींच जाता हूँ, वीडियो पॉज कर देना है, बराबर है, और ये सब लिख देना है, उसके बाद सही आंसर है उसको टिक करना है, ठीक है, ओके। हाँ, तो हमने पहले वाले सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का किया, ठीक है। आज देख लेते हैं, आज हम एमसीक्यू खत्म कर देंगे, ठीक है। आज आपको 30 एमसीक्यू पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद करना क्या है, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, मतलब टोटल 3 टाइम्स सभी एमसीक्यू लिख देना है। आज 30 पूरे हो गए, ये 1 टाइम खत्म हुआ, और कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम, मतलब टोटल 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 26, इंटेलिजेंसी ऑफ अ पर्सन। इंटेलिजेंसी समझो छो, बुद्धिमत्ता, उसकी होशियारी। इंटेलिजेंसी ऑफ अ पर्सन इज ब्लैंक वेरिएबल। इंटेलिजेंसी ऑफ पर्सन कौन सा वेरिएबल है वो लिखना है। पहली बात तो ये वेरिएबल ही नहीं है, इंटेलिजेंसी क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कौन सा है, इंटेलिजेंसी ऑफ अ पर्सन इज ब्लैंक वेरिएबल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट या नॉन। तो आंसर क्या रहेगा, बोलो। इंटेलिजेंसी को हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, इसलिए ये कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, तो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। क्वालिटी इक्वल टू एट्रीब्यूट, क्वालिटेटिव इक्वल टू एट्रीब्यूट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स सोल्ड ईच डे एट अ शॉप। शॉप मतलब दुकान, दुकान में हर रोज कितने ट्रांजिस्टर्स बिकते हैं, उसका नंबर्स। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कभी 2.5, 2.25, 7.75 ऐसा उसका वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू एज्यूम कर रहा है। तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू एज्यूम करेगा, ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। Number of transistors sold each day at a shop is blank variable, continuous, discrete, both, none। तो आंसर क्या रहेगा, डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम करता है, इसलिए। थर्ड पॉइंट, यील्ड ऑफ क्रॉप पर एकड़। यील्ड ऑफ क्रॉप मतलब कृषि उत्पादन, पर एकड़, एकड़ दीठ। तो एकड़ दीठ कृषि उत्पादन, एकड़ दीठ कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना हो सकता है, 5 टन, 5.95 टन, 8 टन्स, 1000 टन्स, 1000.78 टन्स। तो फ्रैक्शनल भी रहेगा, इंटीग्रल भी रहेगा, दोनों टाइप की वैल्यू एज्यूम करेगा, इसलिए इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस वेरिएबल। यील्ड ऑफ क्रॉप पर एकड़ इज ब्लैंक वेरिएबल, तो आंसर इज कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि यील्ड ऑफ क्रॉप फ्रैक्शनल भी रहता है और इंटीग्रल भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये मेन देखना है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशनल डिफरेंसेस। मिला, दिख रहा है आपको वर्ड, लोकेशनल डिफरेंसेस। तो लोकेशनल डिफरेंसेस के बेस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, बोलो, सीख गए ना हम। 4 टाइप्स थे क्लासिफिकेशन के, उसमें पहला था ना ये,
geographical classification when data are classified on the basis of locational or geographical differences, then it is known as geographical classification. ये लोकेशनल डिफरेंसेस कौन से थे? तो मैंने बताया था कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सिटी, जोन, एरिया, ये सब. तो ये लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं उस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? बोलो, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. तो when data are classified on the basis of locational differences it is called blank classification. तो आंसर रहेगा लास्ट वाला, geographical classification. geographical classification. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल्स आर ऑफ ब्लैंक काइंड्स. वेरिएबल कितने प्रकार के? तो वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल के दो टाइप्स या दो काइंड्स देखे थे हमने. कौन से दो टाइप्स? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. तो कितने टाइप्स हुए? दो टाइप्स हुए. वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स. वेरिएबल दो टाइप के, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस. तो वेरिएबल्स आर ऑफ ब्लैंक काइंड्स. तो आंसर क्या लिखेंगे? टू काइंड्स. टू. विच टू? आपको याद रहना चाहिए. विच टू? डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल. ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये सेगमेंट के अंदर मैंने 26 to 30 एमसीक्यू लिखे हैं. ये आपको क्वेश्चन लिखना है, नीचे 4 ऑप्शन लिखना है, सही ऑप्शन को टिक करना है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय बाय, टाटा, सी यू. बराबर है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कौन सा करेंगे वो उस दिन बताऊंगा. ओके, बाय. वीडियो पॉज कर देना और ये सब लिख देना.